एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सीएस इंसाइट एंड दिस इज सी स्तुति महाजन। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक नया सेक्शन टीडीएस अंडर सेक्शन 194 आर। लेट्स सी। टीडीएस अंडर सेक्शन 194 आर, टीडीएस ऑन बेनिफिट और परक्यूजिट ऑफ अ बिजनेस और प्रोफेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी एप्लीकेबिलिटी किसके ऊपर है। To all the cesses other than individual and HUF, इंडिविजुअल और HUF को छोड़ के बाकी जो भी cesses हैं उनके ऊपर तो हर तरह से एप्लीकेबिलिटी है। एंड इंडिविजुअल और HUF की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए हमें कौन सा क्राइटेरिया देखना है। हैविंग टर्नओवर अबव ₹1 crore or the professional receipt above ₹50 lakhs in the previous year। कौन सा previous year? 2021-22 and the assessment year 2022-23। That means 2021-22 जो प्रीवियस ईयर हमारा निकल गया है उस ईयर के अंदर हमने देखनी है कि अगर इंडिविजुअल और HUF की टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है तो ये सेक्शन एप्लीकेबल है। और अगर वो प्रोफेशनल है तो प्रोफेशनल के केस में रिसीट अगर 50 लाख से ज्यादा है तो ये सेक्शन एप्लीकेबल है। अदरवाइज अगर इंडिविजुअल और HUF के केस में टर्नओवर और रिसीट का क्राइटेरिया मीट आउट नहीं हो रहा तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं। नेक्स्ट, under Union Budget 2022, a new TDS section 194R has been proposed in the Finance Bill 2022 with effect from 1st July 2022। तो 1st July 2022 से ही जो नया सेक्शन है ये एप्लीकेबल होने जा रहा है। तो TDS हमने बोला अंडर सेक्शन 194R। जैसे हम बोलते हैं TDS अंडर सेक्शन 194R तो सबसे पहले हमें क्या दिमाग में आते हैं कि एट व्हाट रेट। तो 194R के अंदर जो हमारा टीडीएस कटेगा वो डिडक्ट होगा एट द रेट ऑफ 10% by any person providing any benefit or perquisite exceeding ₹20,000 in value। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, क्या कोई एग्जम्पशन लिमिट दी है? यस, 20,000 की उन्होंने एग्जम्पशन लिमिट दी है कि अगर आपके जो परक्विजिट्स या बेनिफिट्स हैं बिजनेस के अंदर वो 20,000 से कम है तो उस केस में 194R जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर आपके परक्विजिट्स या बेनिफिट की वैल्यू 20,000 से एक्सीड कर जाएगी तो 194R एप्लीकेबल हो जाएगा। The benefit or perquisite referred to in this section 194R is not the perquisite under section 17 subsection 2। जैसे हम पर्क्स की बात करते हैं एकदम से हमारा काम पे स्ट्राइक करता है अंडर सेक्शन 17 under the head salary income paid or payable by the employer to the employees। जो सेक्शन 17 के अंदर जो पर्क्स दिए जाते हैं वो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को देते हैं जो कि टैक्सेबल हो जाते हैं। और उसके ऊपर कौन सा टीडीएस अंडर सेक्शन 192, वो ऑलरेडी उसके ऊपर जो पर्क्स हैं उसके ऊपर टीडीएस जो कट रहा है अंडर सेक्शन 192। तो ये एक नया सेक्शन आया है जिसके अंदर किन पर्क्स की बात की जा रही है जो इनकम हमारी फोल्ड होगी अंडर सेक्शन 28 में। नेक्स्ट हम देखते हैं The benefits or perquisites proposed to be covered by this new section 194R are those perks, benefits, amenities or facilities probably in kind or in a combination of cash in kind। kind में भी हो सकते हैं और cash in kind में भी हो सकते हैं which a resident person enjoys pursuant to और in exercise of his business or profession। जो उसे किस वजह से perks मिल रहे हैं business और profession के nature में in lieu of the regular consideration payable to him in monetary terms in excess of such business or profession। Such benefits or perquisites are taxable as business receipts under section 28(4) of the Income Tax Act। तो उन्होंने क्या बोला कि बिजनेस और प्रोफेशन के अंदर अगर आपको कोई पर्क्स दिए जा रहे हैं तो वो पर्क्स आपके टैक्सेबल होंगे एज बिजनेस रिसीट्स अंडर सेक्शन 28 सबसेक्शन 4 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। जिसके अंदर पर्क्स हमारे किस तरह से रहेंगे कि लेट अस सपोज बिजनेस के अंदर उन्होंने क्या किया कि पर्क्स किस नेचर में उन्होंने दे दी, कोई हॉलीडे पैकेज आपको दे दिया। तो जिसको ये हॉलीडे पैकेज मिला है अगर उसकी वैल्यू जो है वो 20,000 से ज्यादा है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। या फिर कोई कॉइन्स की फॉर्म के अंदर आपको दे दिया गया तो वो भी आपके जो टैक्सेबल होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं Also such gifts, perks or benefits provided on special occasion like festivals, Diwali sweets, marriage occasions, etc.
may not be liable for TDS under section 194R. तो पर्टिकुलरली उन्होंने क्या बोल दिया, अगर आप किसी फेस्टिवल सीजन के ऊपर कोई गिफ्ट्स दे रहे हो, बिजनेस के अंदर ही कोई गिफ्ट्स दे रहे हो, दिवाली की कोई स्वीट्स या कोई मैरिज के ऊपर दे रहे हो, तो वो 194R के अंदर टैक्सेबल नहीं होंगे। तो पर्टिकुलरली उन्होंने इस चीज को एग्जम्प्ट कर दिया। तो दैट मीन्स 194R जो है वो एप्लीकेबल होने जा रहे हैं 1 जुलाई 2022 से। अगर आपके पर्क्स की वैल्यू 20,000 से ज्यादा है तो, और कौन सी इंडिविजुअल एंड एचयूएफ इसके अंदर कवर होंगे, अगर उनकी टर्नओवर 1 ईयर से ज्यादा है प्रीवियस ईयर के अंदर, और अगर वो प्रोफेशन के अंदर है तो 50 लाख से रिसीट अगर ज्यादा है तो इसके अंदर कवर किया जाएगा। और जो टीडीएस डिडक्ट होगा वो डिडक्ट होगा एट द रेट ऑफ 10%। अब ये तो हमने बोल दिया कि एक नया सेक्शन आ रहा है 194R, बट इस 194R को लेके आने के पीछे पर्पस क्या है? तो इसका सिंपल सा पर्पस ये है कि दैट मीन्स एक बिजनेस ने दूसरे बिजनेस को ये गिफ्ट्स एंड पर्क्स दिए, तो एक बिजनेस के लिए ये क्या हो गया एक्सपेंस, और दूसरे के लिए ये क्या हो गया इनकम। जिसके लिए एक्सपेंस है उसने तो अंडर सेक्शन 37 उसको क्लेम कर लिया, तो क्या जिसके लिए इनकम है उसने उसको अंडर सेक्शन 28 में इनकम दिखाया? नहीं। तो अभी तक क्या हो रहा है, जब भी हम अपनी बैलेंस शीट फाइनल करते हैं तो P&L में आप देखते हो कि बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस जो भी हैं उसकी डिडक्शन ली जाती है अंडर सेक्शन 37, बट सेम वे में जो जिसकी इनकम है उस इनकम को वो नहीं क्लेम कर रहे हैं, उस इनकम को नहीं दिखा रहे हैं। तो उस इनकम को दिखाने के लिए गवर्नमेंट ने एक नया सेक्शन लेके आए हैं टीडीएस अंडर सेक्शन 194R। जब उस पर्क्स के ऊपर आपका टीडीएस डिडक्ट होगा तो ऑटोमेटिकली आपका वो टीडीएस कहाँ पे दिखाई देगा, रिफ्लेक्ट होगा 26ES में। जब वो 26ES में आपका टीडीएस दिखाई देगा तो आपकी वो इनकम वहां पर शो होगी 26ES में। उस इनकम की वजह से आपको वो इनकम अपनी बुक्स में बुक करनी पड़ेगी। तो ये उसका सिंपल सा पर्पस है कि ताकि जिस एक्सपेंस को एक कंपनी अगर उसको एज ए एक्सपेंस ट्रीट कर रही है तो दूसरी कंपनी उसको एज ए इनकम ट्रीट करे। समरी, अब इसके अंदर हमने समरी क्या बनाई है 194R की। नेचर ऑफ पेमेंट क्या है, बेनिफिट्स और पर्क्विजिट्स प्रोवाइडेड इन कैश और काइंड, किसी भी तरह से हो सकता है, कैश या काइंड में गिफ्ट्स, पर्क्स या बेनिफिट्स किसी भी तरह के दिए। और मॉनेटरी लिमिट इसके अंदर क्या है, अबव 20,000 रुपीज। पेयर कौन है, एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ एंड इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में क्या है, टर्नओवर अबव ₹1 ईयर, और प्रोफेशनल के केस में रिसीट्स अबव ₹50 lakhs। एंड पे कौन होना चाहिए, रेजिडेंट पर्सन। एंड रेट ऑफ टीडीएस क्या है, 10%। तो स्पेशल पॉइंट्स इसके अंदर हमारे पास क्या निकल के आए हैं 194R को लेके। एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जुलाई 2022, 1 जुलाई 2022 से ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। सेकंड पॉइंट क्या है, सच गिफ्ट्स, पर्क्स और बेनिफिट्स प्रोवाइडेड ऑन स्पेशल ओकेजन्स लाइक फेस्टिवल्स, दिवाली स्वीट्स, मैरिज ओकेजन्स। कोई फेस्टिवल के ऊपर या मैरिज ओकेजन के ऊपर अगर कोई आपने गिफ्ट, पर्क्स या बेनिफिट्स दिए हैं, may not be liable for TDS under section 194R। तो 194R उसको कवर नहीं करेगा। Then for calculating aggregate limit of ₹20,000, अब जो 20,000 के हमने वहां पे बोला कि 20,000 तक की अगर उसकी वैल्यू है तो उसको हम कंसिडर कैसे करेंगे, फाइनेंशियल इज टू बी कंसिडर्ड एज द होल एंड नॉट पीरियड आफ्टर 1 जुलाई 2022। दो ये सेक्शन 1 जुलाई से एप्लीकेबल होने जा रहा है, लेकिन जब हम उसकी 20,000 के लिमिट को कंसिडर करेंगे तो हम पूरे 12 महीने को 12 मंथ्स के पीरियड को कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट, such gifts, perks or benefits provided are not in relation to business of resident person। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आपने किसी को ऑनरेरियम दिया है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, तो अब कुछ केस स्टडीज बनाई हुई है। केस स्टडीज को जब आप देखोगे तो आपको इजिली अंडरस्टैंड हो जाएगा। जिसके अंदर हम देखते हैं केस स्टडी के अंदर क्या है, मैसेज एबीसी लिमिटेड कंपनी, एक और एक कंपनी है और दूसरी ओर हमने रखा है मिस्टर वाई, एक रेजिडेंट डीलर है। एक कंपनी है उसने गिफ्ट किया है मिस्टर वाई को एक हॉलीडे पैकेज दिया अमाउंटिंग ₹50,000 का, ठीक है, प्लस जीएसटी ऑन 31 मई 2022 को, ऑन अचीविंग द टारगेट फॉर फाइनेंशियल 2021-22। तो एक कंपनी है, कंपनी ने मिस्टर वाई
वो कौन है, वो भी रेजिडेंट डीलर है, उसको एक हॉलीडे पैकेज दिए 50,000 का, तो क्या इसके ऊपर सेक्शन 194 एप्लीकेबल होगा? क्योंकि अमाउंट 20,000 से ज्यादा है, तो क्या एप्लीकेबल होना चाहिए? नो, नॉट एप्लीकेबल। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो हॉलीडे पैकेज दिया है वो दिया है ऑन 31 मई 2022। तो ये सेक्शन कब से एप्लीकेबल होगा? विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2022। तो 1 जुलाई अभी आया नहीं है, तो 31 मई को अगर आप दे रहे हो तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट केस की ओर। अब सेम वे के अंदर मैसेज एबीसी लिमिटेड कंपनी है, उसने मिस्टर वाई को एक हॉलीडे पैकेज गिफ्ट किया ₹50,000 प्लस जीएसटी का ऑन 31 जुलाई 2022। अब क्या किया, पहले हमने 31 मई को दिया था तो वो टैक्सेबल नहीं हुआ था, अब उसने हॉलीडे पैकेज उसको दिया है 31 जुलाई 2022 को, तो क्या ये टैक्सेबल होगा? इसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट होगा, 194R एप्लीकेबल होगा? यस। क्यों? क्योंकि अमाउंट इसका क्या है, 50,000 से ज्यादा है, और हमने इसके अंदर क्या देखा, मैसेज एबीसी लिमिटेड है, तो ये एप्लीकेबल होगा। अगर मैसेज एबीसी जो है वो मिस्टर एबीसी होता, इंडिविजुअल या एचयूएफ होता, और उसकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा होती और प्रोफेशनल रिसीट उसकी जो है वो 50 लाख से ज्यादा होती, तो ये एप्लीकेबल है। रीजन बीइंग 20,000 से ज्यादा एक्सीड कर गया, हॉलीडे पैकेज कितने का है, 50,000 का, और 31 जुलाई को दिया। ये सेक्शन कब से एप्लीकेबल हो रहा है? 1 जुलाई से 31 जुलाई को अगर आप दे रही हो तो इसके ऊपर टीडीएस आपका डिडक्ट होगा 50,000 के ऊपर। कितना होगा? 10%। 5,000 आपका टीडीएस जो है वो डिडक्ट होगा, क्योंकि डेट ऑफ डिडक्शन क्या रहेगी, 31 जुलाई। तो इस केस में आपको चालान कब डिपॉजिट करना होगा? सेम वे में जो जुलाई का जो टीडीएस डिडक्ट होता है उसका हम चालान कब तक डिपॉजिट करते हैं? 7 अगस्त। तो सेम वे में आपको 7 अगस्त 2022 तक इसका जो टीडीएस है वो डिपॉजिट करना होगा। अब हम नेक्स्ट केस देखते हैं, एक और केस है। इसके अंदर क्या है, मैसेज एबीसी लिमिटेड उसने मिस्टर वाई को एक हॉलीडे पैकेज दिया ₹50,000 प्लस जीएसटी ऑन 31 जुलाई 2022। ठीक है, बट इस केस में जो मिस्टर वाई है वो कौन है? एक उनका एम्प्लॉय। इस केस में अब हम क्या कहते हैं कि मिस्टर वाई जो है वो उनका एम्प्लॉय है, तो अगर एबीसी कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को एक हॉलीडे पैकेज दिया तो क्या इसके ऊपर 194R एप्लीकेबल होगा? नो, नहीं एप्लीकेबल होगा, क्योंकि अगर उसने मिस्टर वाई को एज एन एम्प्लॉय कोई हॉलीडे पैकेज दिया है तो वो आपके पर्क्स किस में क्लब होंगे? अंडर सेक्शन 17 के अंदर, तो वो आपका टीडीएस डिडक्ट होगा 192 में। अब हम नेक्स्ट केस की ओर चलते हैं। एक और केस है हमारे पास, मैसेज एबीसी लिमिटेड कंपनी है अपने पास, एंड इधर मिस्टर वाई है। मिस्टर वाई को उन्होंने एक हॉलीडे पैकेज दिया अमाउंटिंग ₹10,000 प्लस जीएसटी ऑन 31 मई 2022 को। ठीक है, 31 मई को उन्होंने एक 10,000 का छोटा सा उनको एक हॉलीडे पैकेज दे दिया, एंड ए गोल्ड कॉइन वर्थ ₹15,000 ऑन 31 जुलाई 2022 को। अब उन्होंने उसको गोल्ड कॉइन दे दिया 31 जुलाई को। जो हमने वहां पे एक पॉइंट पढ़ा था कि एग्रीगेट वैल्यू जब हमने कंसीडर करनी है वो 12 महीने की कंसीडर करनी है, दो ये सेक्शन 1 जुलाई से एप्लीकेबल होने जा रहा है, तो उसके लिए ये वाला केस है। हम क्या देखेंगे, 1 जुलाई के बाद इसके अंदर पर्क्स दिए गए, यस 1 जुलाई के बाद पर्क्स दिए गए 15,000 के। अगर 1 जुलाई के बाद आपने पर्क्स दिए तो आपने पूरे साल के देखने हैं, तो दैट मींस इसके अंदर 25,000 के पर्क्स दिए गए हैं, तो क्या 194 एप्लीकेबल होगा? यस, सेक्शन टीडीएस अंडर सेक्शन 194R इज एप्लीकेबल, और इसके ऊपर टीडीएस किसके ऊपर डिडक्ट होगा? 25,000 के ऊपर 10% जो है वो 2500 टीडीएस डिडक्ट होगा। नेक्स्ट एक और केस हम देखते हैं। मैसेज एबीसी लिमिटेड कंपनी है, उसने मिस्टर वाई को एक हॉलीडे पैकेज दिया अमाउंटिंग ₹10,000 प्लस जीएसटी ऑन 31 मई 2022 को, एंड ए गोल्ड कॉइन वर्थ ₹15,000 ऑन 31 जुलाई 2022 ऑन हिज सन्स मैरिज। एक उन्होंने हॉलीडे पैकेज दिया और एक उन्होंने गोल्ड कॉइन दिया। सबसे पहले हम देखेंगे कि 1 जुलाई के बाद क्या दिया? गोल्ड कॉइन।
ऑन हिज सन्स मैरिज, जो कि स्पेसिफिकली सेक्शन के अंदर उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया है। अगर मैरिज के ऊपर या किसी फेस्टिवल के ऊपर आप कोई पर्क्स दे रहे हो, कोई बेनिफिट दे रहे हो, तो वो टैक्सेबल नहीं होंगे। ठीक है, तो गोल्ड कॉइन जो उन्होंने दिया 31 जुलाई को 15,000 का ऑन हिज सन्स मैरिज, इसके ऊपर 194 आर एप्लीकेबल नहीं है। जब इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है तो जो अलग से जो हॉलीडे पैकेज दिया 10,000 का, वो तो दिया है 31 मई को, तो दैट मीन्स इसके ऊपर 194 आर सेक्शन जो है वो एप्लीकेबिलिटी उसकी नहीं बनती है। सन्स मैरिज के ऊपर जो दिया वो एप्लीकेबल नहीं है, और बाकी का जो भी दिया वो 1 जुलाई से पहले दिया। सो दैट मीन्स इन दिस वे 194 आर सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल इन दिस केस। अब हम एक और केस को स्टडी करते हैं। इस केस के अंदर क्या है, मैसर्स एबीसी लिमिटेड, ठीक है, उसने क्या किया, मैसर्स XYZ लिमिटेड को एक गोल्ड कॉइन दिया वर्थ ₹15,000 को ऑन 31 जुलाई 2022 को। 31 जुलाई को उन्होंने उसको एक 15,000 का गोल्ड कॉइन दिया, एंड क्योंकि उसके जो XYZ के कंपनी का जो एम्प्लॉय था मिस्टर वाई, उससे वो इम्प्रेस हुए, उसके परफॉर्मेंस से इम्प्रेस हुए, तो उन्होंने उसको सिल्वर कॉइन दिया 10,000 का ऑन 31 जुलाई 2022 एज गिफ्ट। तो क्या इस केस में 194 आर एप्लीकेबल है? जो उन्होंने मिस्टर वाई को दिया 15,000 का उसको दिया और 10,000 का मिस्टर वाई को दिया, तो हमने उसके अंदर एक पढ़ा था, अगर कोई ऑनरेरियम किसी को दे रही हो, किसी को परफॉर्मेंस बेस दे रही हो, तो उसके ऊपर भी 194 आर एप्लीकेबल नहीं है। सो दैट मीन्स जो मिस्टर वाई को 10,000 दिया उन्होंने, एक सिल्वर कॉइन जो भी उन्होंने 10,000 के उसको मिस्टर वाई को दिए, उसके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। और जो XYZ लिमिटेड को उन्होंने गोल्ड कॉइन दिया 15,000, क्योंकि उसकी लिमिट 20,000 से कम है, तो उसके ऊपर भी ये सेक्शन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इस तरह से आपको ये जो है केस बाय केस इसको चेक करके इसके ऊपर एप्लीकेबिलिटी आपको चेक करनी होगी कि ये वेदर दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल और नॉट। ठीक है, तो इस तरह से ये जो सेक्शन है ये एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप किसी को ऑनरेरियम दे रहे हो तो उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। सो इन क्रक्स हम क्या कहना चाहेंगे, जो 194 आर सेक्शन है इसके ऊपर एप्लीकेबिलिटी इसकी बनेगी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2022 से ये सेक्शन जो है एप्लीकेबल होने जा रहे हैं। किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, अगर कोई बिजनेस जो है वो पर्क्स एंड बेनिफिट्स जो दे रहे हैं अबव ₹20,000, अगर 20,000 से ज्यादा उसकी वैल्यू एक्सीड कर जाती है तो उस केस में 10% टीडीएस डिडक्ट होगा एट द रेट ऑफ 10% अंडर सेक्शन 194 आर में डिडक्ट होगा। और इंडिविजुअल और एचयूएफ को अपनी क्या लिमिट देखनी है कि इंडिविजुअल किस इंडिविजुअल के ऊपर ये एप्लीकेबल होगा, अगर उसकी टर्नओवर जो है वो प्रीवियस ईयर के अंदर एक्सीड कर जाती है 1 ईयर से ज्यादा, और प्रोफेशनल के केस में अगर वो 50 लाख से ज्यादा एक्सीड कर जाती है तो उस केस में ये एप्लीकेबल होगा। टीडीएस डिडक्ट होगा एट द रेट ऑफ 10% एंड 20,000 के इसके अंदर एग्जम्पशन है, और पूरी आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए आपको पूरे 12 मंथ्स की वैल्यू जो है वो आपको बेनिफिट्स और पर्क्स की 12 मंथ्स की वैल्यू आपको कंसिडर करनी है। बट अगर कोई आपने फेस्टिवल के अंदर दिया है, कोई आपने ऑनरेरियम किया है, ऑनरेरियम पे किया है, या फिर किसी की मैरिज के ऊपर आपने पे किया है, तो वो इस सेक्शन के अंदर कवर नहीं होगा। So this is all for the day. Thank you for watching this video. Please subscribe to our YouTube channel CS Sansar. Till then, keep following CS Stuti Mahajan, CS Sansar. Thank you.